हेलो एवरीवन, मैं हूं सोहेल। उम्मीद करता हूं सब लोग ठीक होंगे। स्वागत करता हूं एक बार फिर से एक नए वीडियो में। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड पहला टेस्ट मैच दूसरा दिन ख़त्म हो चुका हुआ है। इंग्लैंड ने 209 पे ख़त्म किया है। 209 पे 3 आउट हैं इंग्लैंड के। इससे पहले इंडिया ने कल का 359 पे 3 से आगे खेलना शुरू किया था और इंडिया ने 471 रन बनाए। और इंडिया का कलैप्स हुआ यार अचानक से। जैसे ही मैदान के ऊपर बादल आए, थोड़ी ओवरकास्ट कंडीशंस हुई, इंडिया के 41 रन के अंदर अंदर 7 विकेट गिर गए। और ये कलैप्स हम इंडिया का लगभग पिछले 1 1.5 साल से देखते हुए आ रहे हैं। वो न्यूजीलैंड वाली सीरीज से ये शुरू हुआ था कोलैप्स, और उसके बाद वो ऑस्ट्रेलिया में भी हुआ और वो कोलैप्स हमें यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। आप जो है क्रेडिट दें थोड़ी कंडीशंस को भी, और उसके बाद बेन स्टोक्स को। और जॉश टंग ने जिस तरह से नीचे से टेल का सफाया किया आज, तो क्रेडिट देना बनता है बेन स्टोक कप्तान को भी, जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग करी। उसके बाद जॉश टंग, और बैटिंग में भी क्रेडिट दिया जाना चाहिए यार ऋषभ पंत को। ऋषभ पंत इंडिया के लिए पहले विकेट कीपर बन गए हैं जिन्होंने की टेस्ट क्रिकेट में 7 सेंचुरीज करी हुई हैं। और 7 बारी वो नर्वस 90 का भी शिकार हुए हैं। यानी अगर वो सेंचुरीज कंप्लीट कर जाते आज उनकी सेंचुरीज होती 14। तो कुल मिला के इंडिया ने 369 से आगे खेलना शुरू किया था आज 3 विकेट के नुकसान पे। शुभमन गिल ने कल ही सेंचुरी करी थी। जायसवाल ने भी कल सेंचुरी करी थी। आज ऋषभ पंत ने 134 रन बनाए, और जिस बॉल पे वो आउट हुआ था जॉश टंग की बॉल पे, क्या बेहतरीन बॉल थी। वो प्लान करके लगातार टांग पे मारने की कोशिश हो रही थी, और बॉल में मूवमेंट भी हो रहा था। ओवरकास्ट कंडीशन हो चुकी थी, और फिर वहां पे शुभमन गिल का विकेट जैसे ही गिरा उसके बाद एक तरीके से लाइन ही लग गई। आधे पौने घंटे में इंडिया की पूरी टीम ऑल आउट हो गई। उसके बाद फिर जब इंग्लैंड आई है बॉलिंग बैटिंग करने के लिए, इंडिया बैटिंग करने के लिए आई है, तो फिर शुरुआत जो है वो भी कोई उतनी ज़्यादा अच्छी रही नहीं इंग्लैंड के लिए। बॉलिंग में शुरुआत इंडिया ने बड़ी अच्छी करी थी। जसप्रीत बुमराह ने पहले ही ओवर में विकेट ले लिया था जैक क्रॉली का। उसके बाद जो है बहुत बेहतरीन जो है वो बैटिंग करी अपना इंग्लैंड ने। दोनों ही बल्लेबाजों ने, बेन डकेट और ओली पोप ने। दूसरा विकेट गिरा फिर 126 पे, यानी 122 रन की पार्टनरशिप हुई। फिर उसके बाद 206 पे तीसरा विकेट गिरा जो रूट के रूप में, जो कि 80 रनों की पार्टनरशिप हुई। बेहतरीन पार्टनरशिप जिसमें कि ओली पोप ने ज़्यादा रन्स किए। ओली पोप 100 रन्स बना के खेल रहे हैं। इससे पहले ओली पोप ने जो है इंडिया में आके भी 191 रन्स आई थिंक किए थे पहले टेस्ट मैच में, और वो टेस्ट मैच इंग्लैंड जीत गई थी बड़े आराम से। और यहाँ पे जो है अब जो बेन डकेट की थोड़ी तारीफ करनी पड़ेगी यार। बेन डकेट ने अच्छे रन्स किए हैं और अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ रन्स किए हैं। ओली पोप 131 बॉलों में 100 रन्स करके खेल रहे हैं 76 बॉलों पे। जो रूट 28 रन्स किए। दोबारा से जसप्रीत बुमराह ने आज उनको आउट किया। हैरी ब्रुक भी आउट हो जाते लास्ट में दिन के, अगर वो नो बॉल ना होती, और उनका विकेट भी जसप्रीत बुमराह को मिल जाता। एक कैच उसने रविंदर जडेजा ने छोड़ा है इसका बेन डकेट का। उसके बाद ओली पोप का एक कैच छोड़ा जायसवाल ने। आई थिंक जायसवाल ने 2 कैचेस जायसवाल से गिरे हैं। एक तो थोड़ा सा आगे गिर गया था, और एक तो हाथ से छोड़ दिया था जायसवाल ने। तो कोई कैचिंग भी कोई उतनी अच्छी रही नहीं है आज इंडिया की। ये जो कैचेस छूटे हैं ये आसान कैचेस थे यार। जिस तरह का स्टैंडर्ड है इंडियन फील्डिंग का, ये आसान कैचेस थे, ये किए जाने चाहिए थे। अगर ये कैचेस भी पकड़े गए होते तो यहाँ पे इंग्लैंड कम से कम 209 पे 6-7 खिलाड़ी आउट होते आज इंग्लैंड के। तो जसप्रीत बुमराह का कहूँ, अगर मैं देख के ऐसा लग रहा था कि भाई जसप्रीत बुमराह की भी कोई उतनी अच्छी कोई खास बॉलिंग हुई नहीं है। वो 1-2 ओवर्स को छोड़ दिया जाए अगर, तो पहले ओवर में जो पहली बॉल पड़ी थी वो खराब लाइन पे भी खेला था जैक क्रॉली, और बॉल में थोड़ा सा मूवमेंट भी हुआ था। और जो जो रूट जो है वो खुद वो गलती करके आउट हुए हैं। वैसा शॉट वहां पे बनता नहीं था डे के एंड पे। और बेन डकेट जिस तरह से आउट हुए थे, इनसाइड एज हुआ। तो कोई कोई उतनी खास कोई मुझे जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग लगी नहीं, बट स्टिल एवरेज बॉलिंग, अच्छी बॉलिंग करी है।
बाकी अगर बॉलर्स को देखें, मोहम्मद सिराज 14 ओवर 50 रन महंगे साबित हुए, विकेट भी कोई नहीं मिला। प्रसिद्ध कृष्णा 10 ओवर 56 रन 5.60 की इकॉनमी, काफ़ी महंगे साबित हुए हैं। ये टेस्ट क्रिकेट के लिहाज से बहुत ज़्यादा इकॉनमी है। रविंद्र जडेजा 9 ओवर 25 रन, शार्दुल ठाकुर 3 ओवर 23 रन, तुरूप का इक्का भारतीय बॉलिंग के, जो कि आके अपना ये पार्टनरशिप्स तोड़ने के लिए मशहूर माने जाते हैं, बट आज उनको भी जो है यहाँ पे थोड़ी मार पड़ी है। तो नो बॉल्स बहुत किए, जसप्रीत बुमराह ने टोटल 4 बारी नो बॉल किया, जिसमें से 3 नो बॉल्स तो जसप्रीत बुमराह में लास्ट ओवर में किए थे, जिसपे कि हैरी ब्रूक का एक कैच भी हुआ था, बट वो आउट नहीं माना जाएगा नो बॉल पे। तो ये सीन रहा यार आज के दिन पे। और सेशंस के अगर हिसाब से मैं देखूं, कल के 3 सेशंस में पहला जो सेशन था वो शेयर रहा था, दोनों ही टीमों ने शेयर किया था, क्योंकि पहले सेशन में आई थिंक 91 रन बने थे और 2 विकेट्स इंग्लैंड ने भी लिए थे। और उसके बाद दूसरा सेशन इंडिया के नाम गया था, तीसरा सेशन भी इंडिया के नाम गया था। आज इंग्लैंड ने आते ही लंच से पहले 4 आउट किए इंडिया के, और लंच के बाद 3 आउट किए, और दोनों ही जो सेशंस थे वो इंग्लैंड के नाम गए आज के दिन के। फिर उसके बाद जब इंग्लैंड बैटिंग करने आई है लास्ट सेशन में, जिस तरह से लास्ट के 2 सेशन रहे हैं, लास्ट सेशन में 2 विकेट्स जरूर गिरे, बट रन्स काफ़ी ज़्यादा, आई थिंक 120 के आसपास इतने रन्स बने, 100 आई थिंक 116 के आसपास इतने कुछ रन्स बने हैं। तो इस तरह से कुल मिला के जो है वो आज का जो दिन था वो इंग्लैंड के नाम रहा। यहाँ पे ना अगर ये विकेट एक नहीं गिरा होता जो रूट के रूप में, तो यहाँ पे मैच ना मैं कह सकता हूँ इंग्लैंड की तरफ थोड़ा ज़्यादा दिखाई देता, बट स्टिल अभी भी मैच जो है वो कहीं भी जा सकता है कल के दिन में। अगर कल कंडीशंस ऐसी ही रहती हैं, धूप निकली हुई रहती है, तो फिर थोड़ा सा हमें इंग्लैंड भी यहाँ पे रन्स करती नज़र आएगी। यहाँ पे इंडिया के पास पहुंचने के लिए कल के दिन में 2 सेशंस बैटिंग करना बहुत ज़रूरी है यार। इंग्लैंड के लिए कम से कम 2 सेशंस बैटिंग करनी पड़ेगी इंग्लैंड को, तो जाके वो इंडिया के 471 रनों के कहीं आसपास पहुंच सकते हैं। अगर वो पूरा दिन कल बैटिंग कर जाते हैं तो फिर वो उनके लिए थोड़ी एडवांटेज हो जाएगी कि वो हो सकता है लीड ले जाएं 20 30 40 रनों की। बट यहाँ पे मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि 500 550 के आसपास पहुंच सकते हैं, क्योंकि तीसरा दिन शुरू हो जाएगा कल, और हो सकता है थोड़ा स्पिन में भी थोड़ा मदद मिले, या ओवरकास्ट कंडीशन दोबारा से कोई बादल बादल आ जाते हैं, जो जिस तरह से आज इंग्लैंड वापसी करी है, हो सकता है इंडिया कल वापसी कर जाए, ऐसा कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इंग्लैंड में ना मौसम की कोई गारंटी नहीं है, कभी भी बिगड़ जाता है और कभी भी सही हो जाता है। बट कयास यही लगाया जा रहा है कि कल भी कंडीशंस कुछ ऐसी ही रहेंगी बैटिंग के फेवर में। तो अगर कुछ ऐसी ओवरकास्ट कंडीशन होती भी हैं तो एक आधे घंटे के लिए में भी कुछ कहा नहीं जा सकता, बट स्टिल यहाँ पे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैच जो है वो बराबरी पे खड़ा हुआ है। यहाँ पे ओली पॉप की तारीफ करूंगा यार, 100 किया, बेन डकेट ने 62 किए। जो रूट थोड़ी अच्छी बैटिंग कर रहे थे, बट वो जसप्रीत बुमराह का शिकार बने, 10वीं बार ही आउट किया जसप्रीत बुमराह ने ओली पॉप को टेस्ट क्रिकेट में। तो अब कल देखते हैं। हैरी ब्रूक 12 बॉलें खेल चुके हैं, खाता नहीं खुला, काफ़ी परेशान लग रहे थे जसप्रीत बुमराह के आगे। तो अब कल देखते हैं यार किस तरह से आगे कल का खेल चलता है, तीसरे दिन का खेल चलता है। बाकी यार कमेंट्री की अगर मैं बात करूं, आज मुझे ना ज़बरदस्ती हिंदी कमेंट्री देखनी पड़ गई थी, सुननी पड़ गई थी, क्योंकि मैं क्रिकबज़ पे देखता हूँ मैच यार। मैं यूएई में हूँ, मुझे क्रिकबज़ पे देखना पड़ता है, और क्रिकबज़ का मेरा सब्सक्रिप्शन ख़त्म था, और सब्सक्रिप्शन रिन्यू करने में ना वो पेमेंट नहीं हो पा रही थी, मैं फंसा हुआ था, और मुझे वो हिंदी कमेंट्री देखनी पड़ी जुगाड़ करके। तो हिंदी कमेंट्री एज वी ऑल नो कि हमेशा बाइस्ड रहती है यार, कुछ भी हो जाए। इंडिया के प्लेयर्स की तारीफ हो रही है, जब कल धूप निकली हुई थी, धूप में बैटिंग कंडीशंस इतनी आसान थी, तब इंडियन बैटर्स की जम जम के तारीफ हो रही थी। जब आज धूप निकली है, इंग्लैंड के बैटर अच्छी बैटिंग कर रहे थे, तब कह रहे हैं कि धूप क्यों निकल गई है यार। तब भी कहीं ना कहीं बीच में घुसेड़ा जा रहा है, वो ज़बरदस्ती तारीफ हो रही है। भाई मैच में क्या हो रहा है वो बताओ। टी ब्रेक के दौरान वरुण एरन से पूछा गया
आप क्या देखते हैं यहाँ पे डे एंड पे क्या होना चाहिए, वो सीधे बिना कोई संकोच किए ये कह रहा है कि भाई मैं चाहूंगा कि इंग्लैंड के शाम को 4 आउट हों और जसप्रीत बुमराह के 3 विकेट हों। भाई इतने बाइज्ड कोई कैसे हो सकता है यार, शरेआम नेशनल टीवी पे बैठ के। यार आजकल लोग ना टीवी पे मैच देख रहे होते हैं कि मैच में क्या चल रहा है यार, चल क्या रहा है मैच में। ये आज के अभी भी सोच रहे हैं कि पता नहीं लोग रेडियो पे मैच सुन रहे हैं, वो आकाशवाणी पे पहले पहले मैचेस आते थे उस पे मैच सुन रहे हैं। ये क्या चल क्या रहा है यार, मुझे समझ में नहीं आती है। ये इतनी इतनी बाइस्ड कमेंट्री, नवजोत सिंह सिद्धू को देख लें किस तरह से कमेंट्री ये लोग करते हैं यार। मतलब एक ही टीम की तारीफ हो ही जा रही है हो ही जा रही है, और जो बंदा कोई कमी पेशी निकालता है इन प्लेयर्स की उसको बाहर कर दिया जाता है, उसको निकाल दिया जाता है। तो ये चीज़ें मुझे समझ में नहीं आती है। दैट इज़ वाई मैं हिंदी कमेंट्री नहीं देखता यार, ना ही सुनता हूँ। तो आज मुझे बस सुननी पड़ गई यार। जब मेरा दिमाग ख़राब हुआ है ना, तो फिर मैंने म्यूट कर दिया अपना मोबाइल, मैंने सुना ही नहीं फिर ज़्यादा, क्योंकि इतना ज़्यादा ये लोग दिमाग ख़राब करते हैं हिंदी कमेंट्री वाले। में क्या बताऊँ यार, मेरे पास लफ्ज़ ही नहीं है इनके लिए बोलने के लिए, क्योंकि एक्चुअली इनकी भी गलती नहीं है। इनको ब्रॉडकास्टर बताता ही यही है, इतना बड़ा चंक है, इतनी बड़ी आई बॉल्स इनको मिलते हैं और इनको ज़बरदस्ती वो प्लेयरों की तारीफ करनी ही पड़ती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। तो फिर ये अपने साथ बेईमानी कर रहे हैं यार। कम से कम जहाँ से आप कमा रहे हो, जहाँ से आप पैसा ले रहे हो, कम से कम अपनी जॉब के साथ तो आप लोग यार ईमानदार रहो ना, अपनी जॉब के साथ ईमानदार हो आप। तो पता नहीं यार, मेरी समझ में नहीं आती यार। तो टोटल कुल मिला के दूसरे दिन का खेल ख़त्म होने पे मैच यहाँ पे मुझे लग रहा है थोड़ा सा बराबरी पे खड़ा है, अनलेस कि इंडिया कल आके पहले सेशन में 2-3 विकेट्स नहीं लेता है और इंग्लैंड थोड़ा बैकफुट पे नहीं जाता है। अभी यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एक इंग्लैंड भी एक अच्छी पोजीशन पे है, अच्छी वापसी करी है। 6 में से 3 सेशंस इंग्लैंड जीता हुआ है, 2 इंडिया जीता हुआ है, 1 ड्रॉ रहा था। सेशंस के हिसाब से देखा जाए तो इंग्लैंड थोड़ा सा अपर हैंड लेके बैठा हुआ है। बाकी कल देखते हैं मैच में क्या होता है क्या नहीं होता। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।